जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज हम एक अपनी नई सीरीज, जिसको हम आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, आज हम मैथ की शुरुआत करने वाले हैं। मैथ में हम आपको बता दें, बेसिक से बेसिक टू सक्सेस ये सीरीज है। बेसिक से लेके हम इसको आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाते हुए चलने वाले हैं, और ये मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में अच्छे से मैं समझा सकूं। मैथ में मेंसुरेशन जो हमने लिया, उसमें पहला टॉपिक है हमारा त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है त्रिभुज पे आधारित प्रश्न। यहाँ मैंने टेट और सुपर टेट के लिए रखा है, लिख रखा है। इसके लिए तो ये 100% महत्वपूर्ण ही है। बाकी आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, उस वनडे एग्जाम के लिए भी ये 100% महत्वपूर्ण है। मैं आपके इसमें सारे के सारे टाइप कंप्लीट करा दूंगा, जो त्रिभुज से बनने वाले आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करें। ये हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम का लिंक नहीं, सॉरी, टेलीग्राम का ये क्यूआर कोड है। इसको आप स्कैन करेंगे तो वैसे ही आप उसको सीधा टेलीग्राम चैनल में पहुंचेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको भी, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको हम बताते चले कि जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है त्रिभुज, और त्रिभुज से बनने वाले सारे के सारे हम इस क्लास में कवर करने। चलिए शुरुआत करें। यहाँ से आपको मैं बताते चलूं, पहले हम देखने वाले हैं एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें याद रखना है रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसमें जो हमारा ये s है, ये s क्या है? s जो है, ये s है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। s हमारा क्या है? s हमारा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारा s है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं वो आपको बता दें कि एक एक ये हमारा त्रिभुज, मान लो ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, एक सेकंड, हम त्रिभुज अच्छे से बना ही लेते हैं। ये एक हमारा त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज की कुछ भुजाएं होंगी। भुजाएं जैसे कि आपको बताएं, इस त्रिभुज की भुजाएं भी होंगी। ये हमारी ए हो गई, ये बी और ये सी। ये तीन भुजाएं हो गई। तो इस एस को जो हम निकालते हैं, जो अर्ध परिमाप है, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये ऐसे हम एस को निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने पहला देखा त्रिभुज का परिमाप, जब तीनों भुजाएं दी हुई हो तब हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे वो हमने देखा। और अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमारा हो गया नंबर एक। अब हम नंबर दो की बात करें। नंबर दो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा? वो होने वाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप याद रखेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड अपना, दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जो आपको याद रखना है, 1/2 इंटू भुजा गुणा ऊंचाई। क्या याद रखना है? भुजा गुणा ऊंचाई। ये आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 गुणा भुजा गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जब कोई एक भुजा और त्रिभुज की ऊंचाई दी हो तो हम इस फॉर्मूले को लगाएं। जब कोई भुजा और त्रिभुज की ऊंचाई दी हो तो हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे?
तो हम अपने इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, दो क्लियर हुए। यही एक तीसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। वो तीसरा कौन सा फॉर्मूला है? वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वो आपको याद रखना है 1/2 इंटू आधार, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। जब किसी त्रिभुज का आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो, जैसे मान लो कि हमने एक ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपको, एक सेकंड, ये इस पे दिखेगा नहीं, ये ठीक है। इस त्रिभुज में आपको मान लो ये आधार ए दे रखा है, या ए नहीं, चलो आधार ए दे रखा है। एक मिनट रुकना। इस त्रिभुज में आपको ये जो आधार है, आधार हमें ए दे रखा है, ऊंचाई हमें बी दे रखी है। तो इस कंडीशन में जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकालेंगे। तो ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का तीसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलों से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़ें। अगला आपको क्या याद रखना है? अगला आपको देखो, ये जो हमने त्रिभुज के तीनों फॉर्मूले याद रखे, ठीक है। बाकी समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये त्रिभुज समकोण है या नहीं? उसके लिए आपको कुछ ट्रिपलेट हैं जो याद रखनी है। जैसे 3:4:5 की ये ट्रिपलेट है, ये समकोण बनाती है। दूसरी आपको 5, 12 और 13 की ट्रिपलेट याद रखनी है। 5, 12 और 13। एक आपको 7, 24 और 25 की ट्रिपलेट याद रखनी है। वहीं आपको 8, 15 और 17 की ये ट्रिपलेट याद रखनी है। आगे आपसे पूछें तो आपको 9, 40 और 41 की ट्रिपलेट याद रखनी है। वहीं लास्ट आपको 20, 29, सॉरी 20, 21 और 29 की ट्रिपलेट को याद रखनी है। तो ये तीनों की तीनों जो, ये जो सारी की सारी जो ट्रिपलेट हैं, ये आप याद रखेंगे तो आप आसानी से किसी भी त्रिभुज को ये पहचान सकते हैं कि वो समकोण है या नहीं। ठीक है, आप किसी भी त्रिभुज को पहचान सकते हैं कि वो आपका समकोण है या नहीं। ठीक है, इस ट्रिपलेट से आप आसानी से ये याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन सी थी यहाँ पे? तो यहाँ थी हमारे 3, 4, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखनी है, जिससे आप बड़ी आसानी से ये पहचान सकते हो कि हमारा त्रिभुज समकोण है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम इसी में बात करें, आगे आपसे इसमें बात करें तो आप याद रखेंगे कि अब जो चौथा हमारा टाइप है वो है समबाहु त्रिभुज के लिए। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर आपसे पूछे तो समबाहु त्रिभुज में आपको दो फॉर्मूले इसके लिए याद रखने हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल के लिए आपको √3/4 भुजा स्क्वायर याद रखना है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और पूछ लेता है, तो ऊंचाई के लिए आपको क्या याद रखना है? √3/2 इंटू भुजा आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए याद रखना है। √3/2 गुणा भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्लियर है? फिर अगर आपसे इसमें एक चीज और बनती है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया, ठीक है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में जो आपको याद रखना है वो ये
कि समबाहु त्रिभुज में एक यहाँ कोई ये केंद्र है, ठीक है, इस केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा और ये रेखा, ठीक है। एक सेकंड रुकना, ये क्या सेलेक्ट, चलो इसको हम हटा ही देते हैं, पेन से करते हैं सीधे से डिलीट। तुम भी डिलीट हो जाओ, नहीं होगे, एक सेकेंड। कोई हटा, दोबारा से हम त्रिभुज बनाते हैं अपना, दोबारा से त्रिभुज बनाते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपको याद रखना है कि इस त्रिभुज में यहां से ये तीन भुजाएं हैं जो मिडिल में मिलती हैं। जैसे इसको हमने ए नाम दिया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ये हो गई P1, ये हो गई P2 और ये हो गई आपकी P3, ठीक है। तीन भुजाएं हैं मिलाने वाली। तो इसमें आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3, इन तीनों का योग अगर आपसे पूछे तो ये तीनों जो हैं वो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के बराबर होती है। P1 P2 P3 की जो लंबाई है वो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है उसका फॉर्मूला हमें पता है, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, ये हमारा होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला। तो कभी आपसे अगर P1 P2 P3 की योग दे दे या तीनों लंबाइयां दे दे और फिर आपसे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो हम इसको लगा के आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अगले की तरफ बढ़े। अगला हमें क्या याद रखना है, एक लास्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है कि एक हमारा ये त्रिभुज, फिर से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, आड़ा टेढ़ा जैसा भी एक त्रिभुज बनाते हैं। ये थोड़ा वैसा बन गया, एक सेकेंड। एक त्रिभुज हम बनाते हैं समान भुजाओं का, लगभग हम समान भुजाएं लेते हैं और समान भुजाओं का त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कैसा बनाना है हमें, तो हमें लगभग, एक सेकंड रुकना, इसमें हम लगभग दो भुजाएं समान समद्विबाहु एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया, इसमें मान लो ये भुजा भी ए है आपकी, ये भुजा भी ए है, ठीक है। दो भुजाएं समान हैं यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज दे दे और उस समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसके लिए आप याद रखेंगे B/A, सॉरी, उसके लिए आप क्या याद रखेंगे, B/4 रूट में 4A² और माइनस के V²। ये फॉर्मूला लगा के आप समद्विबाहुओं का, जैसे ये तो A है, जो हमारी ये भुजा है ये हमारी B है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आपका फॉर्मूला हो गया। यहां तक सारे के सारे हमने फॉर्मूला देख लिए। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उसके लिए पहला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर लंबी हैं, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। तीनों भुजाएं हैं, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का, हमने क्या आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था रूट में S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। S निकालना हमने आपको बताया था कि S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहां से हम लगाएंगे, A हमारा 9, B 10 है, C 11 है, अपॉन में जाएगा 2। तो ये टोटल 11 9 20 और 10 30/2 हो गया,
और यहाँ से इसे काटो तो ये तुम्हारा कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आया 15 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू हमें 15 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम लगाएंगे रूट में, ये कलर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये रूट में हमने लगाया एस की जगह 15, ठीक है, कोष्टक में 15 माइनस ए यानी 15 माइनस 9, दूसरे कोष्टक में 15 माइनस बी यानी 15 माइनस 10, और तीसरे कोष्टक में 15 माइनस 11। ये हमने वैल्यू लगाई। अगले में क्या होगा कि यहाँ से 15, यहाँ से कितना आया 6, यहाँ से आया तुम्हारा 5, और यहाँ से घटा के आ गया 4, ठीक है, ये हमने घटाया, ये निकल के आया। इसको हम, आपको अगर देखो यहाँ समझ आ रहा होगा कि इसको हम 2 में तोड़ सकते हैं, किसमें, 5 गुणा 3 में इसको तोड़ सकते हैं। इसको हम 3 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। 5 जैसे का तैसा रहने दो, 4 को 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। अब देखो 2-2 के पेयर बनेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे 5 एक बार है और 1 यहाँ बार है, तो ये 5 और 5 का पेयर बना, तो एक बार हम 5 बाहर ले लेंगे रूट के। 3 और 3 के पेयर बने तो एक बार 3 बाहर ले लेंगे रूट से, और हमारा इसमें 2 और 2 का एक पेयर बना तो एक बार 2 बाहर ले लेंगे। अब शेष बचा 2, इसको रूट में जैसे का तैसा लिख दो, क्योंकि 2 के साथ किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। इनका गुणा करो, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या है? बड़े प्यार से हमने पहले फॉर्मूले समझे और उसके बाद अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगले की तरफ बढ़े। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या? ठीक है, आपको हमने एक आधार और ऊंचाई दिया हो तो फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताया था? तो आप याद रखेंगे कि इसके लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था वो था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अब यहां हमें क्या क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना, 1176, वो हमने लगा दिया। 1/2 आधार, और ये हमें 3:4 में दिया है, तो इसको तो हम मान लेंगे 3x और इसको मान लेंगे हम 4x। तो अब यहां लगा दो कितना, 3x इंटू 1 सेकेंड, 3x इंटू 4x। देखो यहां से काटो तो 2 से ये 2 बार कट गया, तो यहां से हमें 1176 बराबर 3 दूनी 6 और x इंटू एक्स का हो गया x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर मिला। अब यहां से हम 6 से ये, 1 सेकंड, एक लाइन छोटी नहीं कर रहे, बेसिक बोला है तो बेसिक से ही चलेंगे, 6x स्क्वायर। यहां से हम इसे x स्क्वायर बराबर 1176 अपॉन में 6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना यहां तक लिख सकते हैं। तो अब इसे काटो 6 से, कितने बार कटा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर हम काट के आए कितना, 6×1 6, 5 × 5 = 57, 57 में कितने बार, 6×9 = 54, कितना बचा, 57 में 54, 3 36, 6 छिक्के 36, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 196। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो एक्स बराबर कितना आया, 14 सेंटीमीटर। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो इसमें आधार और ऊंचाई, यानी इसको तो आधार माना गया है और इसको हाइट, तो हाइट का कितना है, हाइट हमारे पास है, हाइट बराबर है हमारे पास 4x, 4 जैसे का तैसा, x की वैल्यू हमने 14 सेंटीमीटर निकाली है, तो 14 का इसमें गुणा, 14 चौके 56 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमने बड़े अच्छे से देखा, दूसरा प्रश्न भी आराम से देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा है हमारा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं
3 4 5 के अनुपात में हैं यदि इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। इस त्रिभुज का तुम्हें क्या बताना है? तो इस त्रिभुज का तुम्हें परिमाप बताना है। तो इसमें हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि माना भुजाएं बराबर हमें तो अनुपात में दी है तो हम क्या मानेंगे 3x, 4x और 5x। ये हमारी क्या हो गई? भुजाएं हो गई। अच्छा, एक चीज आपको याद होगी जो हमने ट्रिपलेट बताई थी, आपको ट्रिपलेट बताई थी। हमने आपको क्या बताई थी? हमने आपको एक ट्रिपलेट बताई थी और उस ट्रिपलेट में साफ साफ बताया था 3 4 5 की अगर ट्रिपलेट देखे तो वो आपका क्या होगा? तो वो आपका होगा समकोण त्रिभुज। तो इसका ये भुजा 3x, ये 4x और ये आपकी 5x और ये त्रिभुज हो गया समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। सारी भुजाएं हमें कंफर्म हो गई। अब हमें समकोण त्रिभुज जब दिया हो तब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो कौन सा बताया था? फिर आपको बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा 1/2 गुणा क्या होता है बताइए? 1/2 गुणा आधार और होता है आपका लंब। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था कि जब त्रिभुज हमारा समकोण हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है? तो वो हमने आपको यही फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो अब इसको हम लगाएं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल में 216 दे रखा है, तो क्षेत्रफल की जगह हम 216 लिखेंगे। बाकी 1/2 इंटू आधार हमारा कितना है? आधार हमारा 4x है और लंब जो है वो हमारा 3x है। आधार कितना है? 4x और लंब है हमारा 3x। तो यहां से हम इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, तो 216 बराबर यहाँ 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्योंकि x x में गुणा करेगी तो वो x स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से वही एक्स स्क्वायर बराबर हम इसको 216, ये 6 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो वो जाके भाग करेगा। ठीक है, बराबर के इस साइड जाके क्या करेगा? तो बराबर के इस साइड जाके ये भाग कर देगा। अब आगे 6 से अगर हम इसे काटते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर आता है 6 × 18, 3 36, 6 छक्के 36। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो एक्स बराबर कितना आया? 6। अब इसमें हमसे पूछा क्या है? सवाल में आपसे परिमाप पूछ रहा है। जब सवाल में परिमाप पूछ रहा है तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो परिमाप आपका होता है तीनों भुजाओं का जो योग है वही त्रिभुज का परिमाप होता है। तीनों भुजाओं का योग क्या क्या हो जाएगा हमारा? 3x प्लस 4x और 5x। तीनों भुजाओं का योग हमने लिखा तो ये टोटल कितना हो गया? 5 × 4 9 3 12x हो गया। कितना हो गया? 12x। x की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, 6 आई है, तो 12 गुणा x की जगह हम 6 रखेंगे तो 12 छिक्के कितना होता है? 12 छिक्के आपका होता है 12 छिक्के होता है आपका 72। तो परिमाप कितना आया? इसका परिमाप आया आपका 72 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया? तो इसका जो परिमाप है वो आपका 72 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख के आप समझ सकते हैं। मैं बहुत बेसिक से करा के ले चल रहा हूँ, एक एक चीज को, किसी भी चीज को मैं इसमें गायब नहीं कर रहा। ठीक है, अब बात करें किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 12 के अनुपात में है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हारा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज हमें पहले ही बता दिया गया है त्रिभुज है कैसा, तो वो त्रिभुज आपका समकोण है। तो चलिए बना लेते हैं हम अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम अपना इधर, एक सेकंड रुकना, बिल्कुल साइड में यहाँ पे हम अपना समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये तो समकोण किसी भी एंगल से नहीं लग रहा।
हम अपना यहाँ पे समकोण त्रिभुज, बिल्कुल समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज रहा। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपसे बात करें कि हमें दो भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, दो भुजाएं, हमें लंब 5x दे रखा है और आधार 12x दे रखा है। हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो कर्ण है ये कितना। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से हम कर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ लंब हमारा है कितना, लंब हमारा 5x है तो 5x का वर्ग प्लस आधार हमारा 12x है तो 12x का वर्ग। यहाँ से निकाला तो ये 25x और प्लस ये 144x, जब इनको हमने जोड़ा तो 169x। यहाँ तक क्लियर समझ है। यहाँ है हमारा स्क्वायर, इस अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे, एक मिनट, ये स्क्वायर इसके साथ लगेगा, हाँ, इस अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हमारा, या इसको ऐसे ना करके हम यहाँ के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कि 169 13 का स्क्वायर है और ये x है, तो पूरे पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ 2 से 2 खत्म, के बराबर कितना आया, कर्ण बराबर हमारा 13x। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा कितना आ गया, तो यहाँ से कर्ण हमारा 13x आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या पूछा है कि कर्ण की लंबाई बताइए, कर्ण की लंबाई। अब हम कर्ण की लंबाई निकालेंगे। हमारा त्रिभुज समकोण है, तो समकोण त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू आधार और इंटू लंब, ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आप याद रखो कि 270 हमें क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 270, 1/2 इंटू आधार हमारा है 12x और लंब है हमारा 5x। क्लियर। अब यहां से देखो, इसे अगर काटा तो ये 6 बार कटा, जब 6 बार कटा तो यहां आया 270 इजिकल टू 6 पंजे 30x। जीरो से क्या कटा, जीरो, और 3 से इसे काट दो तो x बराबर कितना आया, 9। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ गुणा हो रहा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो 6 ने 5 में गुणा किया, x ने x में गुणा किया तो x स्क्वायर। तो यहां से हमें, चलो हम शॉर्ट नहीं करते, आप लोग भटक जाओगे फिर। यहाँ है हमारा 270 और यहाँ है 30x स्क्वायर। यहां से हम x स्क्वायर बराबर अगर करेंगे तो 270, 30 इधर गुणा कर रहा था तो बराबर के उस तरफ जाके भाग कर देगा, यहां से 0, 3 से ये काटा तो x स्क्वायर बराबर आया 9। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 9। तो हम एक्स स्क्वायर बराबर इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो यहाँ x बराबर आपका कितना आया, 3। x बराबर हमने 3 निकाल लिया। हमें कर्ण पता था कि कर्ण बराबर हमने 13x पहले ही निकाल रखा था, तो यहाँ 13x की जगह हम 3 रख देंगे। 13 तिया 39 सेंटीमीटर हमारा कर्ण है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे आधार पूछता तो आप 12 में 3 का गुणा करके 36 आंसर दे देते। अगर आपसे लंब पूछे तो आप 5 में 3 का गुणा करके 15 जवाब दे दोगे। क्लियर है, कुछ भी आप अब निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर। अगले की तरफ बढ़े। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना, कितना है, √3 गुना, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है मतलब हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज यानी सारी की सारी भुजाएं इसकी समान होंगी। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इस समबाहु त्रिभुज की आपसे बात करें तो समबाहु त्रिभुज में ये सारी भुजाएं बराबर होंगी, इतना आपको पता है, सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। कंडीशन दे रखी है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है यानी
इस त्रिभुज का जो परिमाप है क्या है, इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो किसके बराबर है, पूरी बात लिख दो मैं, दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो किसके बराबर है, तो वो आपका जो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके √3 गुने के बराबर है। ये कंडीशन है। त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज है तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप हमने आपको बताया था तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस ए प्लस ए, तो इसे हम 3a लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा याद रखना समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 3a बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वो बताया था √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, और √3 तो ये साथ में है। यहां से एक चीज देखो, इससे देखो तो इसकी एक घात कटी, कटी या नहीं, बिल्कुल। और यहां 3 बराबर हम कर सकते हैं, √3 का गुणा करेंगे तो 3/4 और a, 3 से यहाँ 3 काट दोगे आप, बराबर में है तो कट जाएंगे, तो ये a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, a बराबर यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, तो a बराबर हमारा 4 आ गया, तो इस ये भुजा भी हमारी 4 हो जाएगी, ये भुजा भी हमारी 4 हो जाएगी, और ये वाली भुजा भी हमारी 4 हो जाएगी। तो इसको आपको ऐसे टैकल करना था, कुछ भी नहीं होता। मेंसुरेशन जो हमारा है, मेंसुरेशन, उस मेंसुरेशन में अगर आपने सवाल की भाषा को पकड़ लिया, सवाल की अगर भाषा आपने पकड़ ली, आप आसानी से उस सवाल को बना ले जाएंगे। और फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। मेंसुरेशन के लिए आपके जो सूत्र होते हैं वो 100% इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत से सवाल सिर्फ और सिर्फ सूत्रों पर डिपेंड होते हैं, जैसे इसमें कुछ नहीं था, इसको हमने डिटेल में सॉल्व करा, सूत्र हमें पता थे तो आराम से हम इसको बना ले गए। देखने में बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो बिल्कुल आसानी से हम इसको बना लिए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें आपको क्या है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो इसके कर्ण की लंबाई बताइए। समद्विबाहु यानी इसकी दो भुजाएं समान, तो दो भुजाएं समान हैं और त्रिभुज भी ये समकोण है। ठीक है, तो हमने ये बनाया। इसमें हम यहां पे मानते हैं कि ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए, ठीक है, ये भुजा ए है, हमें इसके कर्ण की लंबाई पूछी। तो हमने पीछे बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण बराबर। तो ये हमें के भुजा बतानी थी, तो ये कर्ण का बराबर जैसे ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहां से एक चीज हम कह सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर, अगर हम यहां से वर्ग हटाएंगे तो 2a स्क्वायर पे रूट लग जाएगा, ये इधर से दोनों पक्षों का। अच्छा, हम इसको ऐसे नहीं, प्रॉपर लिख के बताते हैं, जब बेसिक से बोला है तो बेसिक से ही, या लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हमने कर्ण का स्क्वायर इसका, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने, वर्गमूल लेने पर, तो हमने इसका वर्गमूल लिया और इधर 2a स्क्वायर का भी हम वर्गमूल लेंगे। तो इसके रूट से, इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इधर बचेगा के। यहां ये ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुणा ए है, दो का पेयर बन रहा है हमने बताया था, तो एक ए इसमें से बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा। तो कर्ण हमारा आया a√2, कर्ण कितना आया, a√2 आया। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो हमने क्या बताया था कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं की योग के बराबर होता है। तीनों भुजाओं के किसके बराबर, योग के बराबर। और हमें इस त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का हम यहां निकालेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस ए रूट टू। ये जो त्रिभुज का परिमाप है इसकी वैल्यू हमें सवाल में क्या दे रखी है, प्लस ए रूट टू की वैल्यू सवाल में हमें 4 + 4 √2 दे रखी है। ठीक है, ये जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 4 + 4 √2। तो यहां अगर एक चीज देखें तो ये हो जाएगा 2a + a√2। ठीक है, कितना बना, 2a + a√2, और इधर हमारा 4 + 4√2 है। क्लियर यहां तक। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम a कॉमन ले लें तो इधर हमारा 2 + √2 बचेगा। और इधर से हम क्या करें, इधर 2 + √2 बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो चीज आप यहां छोटा सा समझिए। जैसे एक चीज आपको समझनी है कि जो 4 है, जो 4 है, ठीक है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इस 4 को हम तोड़ के 2 × 2 √2 नहीं लिख सकते, 2 × 2 √2 नहीं, सॉरी, 2 × √2 × √2 ये हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इस 4 को हम 2 × 2 √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × √2 × √2 प्लस ये 4 √2 है, ये क्या है, 4 √2। इस 4 √2 को अगर हम तोड़ें तो क्या इसे हम 2 × 2 × √2 में लिख सकते हैं, कैसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें फिर से 4 √2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम 2 × 2 × √2 लिख सकते हैं। अब ये हमारी यहाँ से एक बात बनी कि ये इधर है a × 2 + √2, और इधर से अगर हम क्या कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम 2 √2 कॉमन ले लें तो इधर बचेगा √2, और प्लस इधर क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो यहां से सीधा सीधा क्या हुआ कि हमारा यहां से ये पूरा का पूरा कोष्टक कट जाएगा। तो यहाँ a बराबर क्या आया, a बराबर आया 2 √2। a बराबर कितना आ गया, 2 √2। अब इसका हमें पूछा क्या है सवाल में, वो फोकस करो। सवाल में हमें कर्ण पूछा है कि कर्ण की लंबाई कितनी है। हमने a बराबर निकाल लिया, कर्ण हमारा है कितना। अब इसको हम यहाँ छोटे से बॉक्स में समझने का प्रयास करेंगे, कलर चेंज करते हैं। कर्ण हमारा है कितना, कर्ण हमारा है a√2। तो a की जगह हम मान लगा देंगे कितना, a का मान आया है, a का मान आपका क्या आया है, एक सेकंड रुकना, कर्ण बराबर हम लिख देंगे a√2। a का मान है 2, और √2 इंटू यहाँ पे भी होगा √2। तो ये √2 और √2 गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, और 2 का 2 में गुणा होगा तो 4। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, कर्ण जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ये इसका थोड़ा बड़ा सवाल था, यानी थोड़ा लेंदी सवाल था, समझने के लायक। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये मैंने जो क्लास आज यहाँ तक कराई है, मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूँ कि त्रिभुज से बनने वाले जितने भी जो भी प्रश्न हैं वो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से इसमें करा चुका हूँ। तो हमारा पूरा टॉपिक, पूरा एक टॉपिक जो था हमारा त्रिभुज पे संबंधित, वो हमारा समाप्त होता है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यूपी टेट या सुपर टेट की बात करें तो यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा।
बाकी और भी जो वनडे एग्ज़ाम हैं उन वनडे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास भी रामबाण साबित होने वाली है, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। तो आज आपका एक 40 मिनट के सेशन में 40 मिनट के सेशन में पूरा त्रिभुज का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट करा दिया है। क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस क्लास में कमेंट करके आप बताएं, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक एक वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म मैं कराता रहूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आगे भी क्लास इसकी लेके आऊँ। बाकी क्या सुधार की इसमें गुंजाइश है? देखो, मैं कोई भी सीरीज शुरू करता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों की राय लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग इसमें किस चीज़ के सुधार की गुंजाइश है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि और क्या इसमें सुधार हो सकता है। जो भी आपको कमी लगे, जो भी कमी आपको लगे, ठीक है, उन सब कमियों का दिल खोल के स्वागत है। बेझिझक होके आप हमें उनके बारे में बताएं, आप लोग बताएंगे तभी हम उन पे वर्क कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।